इस बहुत सुंदर बात शिव महापुराण में कही। हमने अन्न की महिमा कही, पूजा की महिमा कही, बहुत सारे सत्कर्मों की महिमा गाई, जलाशय की महिमा गाई। अब वृक्ष लगाने की महिमा सुनो, ये बड़ी बात आई। बोलो जी। अति अतितानांगतान सर्वनम, बहुत बार ये श्लोक गा चुके हैं। इसमें कहा है दुर्गम स्थानों पर जो वृक्ष रोपण करते हैं उसके आने वाली और गई हुई दोनों को परम गति प्राप्त होगी। कितनी सुंदर बातें हैं। जहां कुछ भी विसर्जन, कुछ भी वैरान विस्तार है, दुर्गम स्थान है, वृक्षारोपण करने वाले पुरुष को अतीत एवं अनागत सभी पितर को मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जो वृक्ष लगाने की बात है, बोलो क्या क्या नहीं कहा शिव पुराण में। सिर्फ भूत प्रेतों की बात नहीं है, सिर्फ पूजा अर्चन की बात नहीं, जब तक माला घुमाने की बात तो सही, लेकिन विशेष प्रकार से मनुष्य जाति के लिए कितनी बात कही है। ये बात बहुत पहले प्रकाशित की दी होती तो कितना काम हो सकता था। सुनो एक श्लोक। अतीता अतीता नागता सर्वा पितृ वंशास्तु पितृ वंश को तार देते हैं वृक्ष जो लगा रहा है। कांतारे वृक्ष रोपीयस्त साद वृक्षास्तु रोपये। जो कोई दुर्गम स्थानों पर वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष लगाने का कार्य करते हैं, उनके सभी पितृ तृप्त हो जाए, परम गति मोक्ष गति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमने वृक्ष भी लगाए, और सामान्य वृक्ष नहीं, बिल वृक्ष लगाए। मेहनत हमने की, धन आपने दिया है। बहुत सारे अपने माता पिता का नाम से वृक्ष लगाए, अपने नाम से वृक्ष लगाया। और ये वृक्ष लगाने में बहुत बड़ा सहयोग हमारे करौली अश्विन भाई पटेल, जिनके घर हम कथा गा रहे हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग वृक्ष लगाने में है। और गौशाला में भी उनका बहुत बड़ा सहयोग है। सोलर जो सिस्टम है पूरी अश्विन भाई ने लगा दी। अब तो सब उजड़ गया, ये पवन के कारण सब खत्म हो गया, फिर से सब निर्माण हो रहा है। और शिवालय में भी उनकी तरफ से बहुत कुछ है। और वहां 20 कमरे हैं, इसमें भी उनके नाम से कमरे बनाए गए हैं। हम तो मध्यस्थ है, सिर्फ मेहनत करते हैं। ये अभी जो आप देख रहे हैं टेलीविजन में, अश्विन पटेल करौली रहते हैं और उनके निवास स्थान पर हम हैं। हमारे लिए उदार चरित्र है। ये हमारी सभी व्यवस्था उसने की है। वृक्ष लगाने की कितनी महिमा है, लेकिन अफसोस की बात है हमने कहीं सुना नहीं है कोई कथा वो कथाकारों के आगे से कि सिस्टम से सबको समझा दे कि वृक्ष लगाने के लिए सब लोग काम में लग जाए। ऐसा जोर भार देकर किसी ने नहीं समझाया। समझाया होगा तो जिनको उनको प्रणाम हमारा, लेकिन हम तो कथा प्रेमी बचपन से रहे हैं। जब मांडवी वाली कथा होती थी, ऐसे मांडवी वाली, तब से हम कथा सुनने के लिए जाते थे। अंगुली पकड़कर, मेरी नानी की अंगुली पकड़कर हम कथा सुनने के लिए जाते थे। वहां हरियाली का सोप का शरबत देते थे, आनंद आता था, प्रसाद मिलता था, इसलिए हम कथा सुनने के लिए जाते थे, प्रसाद और शरबत पीने के लिए। लेकिन जाते थे सही अंगुली पकड़कर। ये बात है नानी की। ये बात जो जोर जोर से प्रकाशित की होती ना, तो आज जहां देखो वहां वृक्ष 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 है। ये पुण्य की जो बात की होती तो ये जो आप देख रहे हैं हमारा जंगल भी वृक्ष का है। और जो जो गिरगिरा भवन्ते थे, कितनी सुंदर बात है। ये लगाए गए वृक्ष अपने लगाने वाले के पुत्र हो जाते हैं, जिससे मरने के उपरांत उसे अक्षय लोक प्राप्ति होती है। कितनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर महिमा गाई है। इसलिए वृक्ष लगाना चाहिए। बहुत पुण्य गाया है वृक्ष लगाने का। ये वृक्ष अपने पुष्पों से देवताओं को फलों और फूल पुत्रों को छाया देते हैं, मुसाफिरों को
छाया देते हैं। कितनी बड़ी बात है। ये वृक्ष अपने पुष्प देते हैं। पुष्प किस लिए? तो कि देवताओं को चढ़ाने के लिए, और फल पितरों को देते हैं, और छाया मुसाफरों को देते हैं। ये वृक्ष है। ये बात की है शिव पुराण में, सभी वृक्ष के लिए कहा है। परम लोकम गतम सो अपि, इसलिए वृक्ष लगाना चाहिए। पहले हम कथा में वृक्ष को इतनी महिमा गाते थे, तो कई लोग कहते थे कि आप शिव कथा करो ने वृक्ष की क्यों महिमा गाते हैं। लेकिन ये सब शिव पुराण में श्लोकों के साथ वृक्ष की महिमा गाई है। क्या क्या पुण्य मिलता है वृक्ष लगाने से, कितनी बड़ी बड़ी महिमा गाई है वृक्ष लगाने से। वृक्ष किसको प्रिय नहीं है? सबको वृक्ष प्रिय है। और कहा किन्नर सर्प राक्षस देवता गांधर्व मनुष्य तथा ऋषिगण सभी वृक्ष का आश्रय लेते हैं। इसलिए वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में कहा है। और ये कल्पित कुछ नहीं कह रहे हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा बात है ये पहले से कहनी चाहिए। चलते चलते कोई तीर्थ में आप जाओ तो ये बड़ी बात है। बैठे बैठे 1 घंटे आप माला करो, गौमुखी में हाथ रखकर ऐसे करके करे, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे बड़ी बातें हैं, कहीं वृक्ष हो उसको जल पिलाओ। और सबसे बड़ी जीवन आपको दे रहा है वृक्ष। लेकिन जितना प्रचार धर्म गादी से होना चाहिए इतना प्रचार हुआ नहीं, ये एकदम पक्की बात है। इसलिए तो लोग बह रहे हैं, वृक्ष काटते रहे ना। पहले हमारे शाहरुख झुंझुड़ा का रास्ता था तो पूरे नीम के पेड़ लोग काट देते थे, पूरा पूरा सिर्फ थड़ खड़ा रहता था, बकरे को खिलाने के लिए लोग काट देते थे। अभी तो इतना सख्त मना हो गया, इतना छाया रहती है वृक्ष की। और चैत्र मास में तो इतनी सुगंध आती है नीम के पेड़ों की, महक आती है। नीम का पेड़ जल्दी हो जाता है। ये पुराणों में इस बात को वजन दे देकर भोग लगाओ, थाल जड़ाओ, फलाना फलाना और क्या कहते हैं अन्नपूट लगाओ, बस उन पर वजन देते रहे, भार देते रहे। जो मानव जाति के लिए जो बात थी उस पर तुमने वजन दिया ही नहीं। दोषित तो हम सब है ना, जो कथा वक्ता व्यासपीठ पर जोर जोर से बोल रहे थे। उसके लिए भी ये जिम्मेदारी उनकी थी कि पुराणों में से निकाल कर कहना चाहिए कि सब एक वृक्ष लगाओ। ये तो सब पर्यावरण की गड़बड़ हो गई, तब लग पड़े वृक्ष लगाने के लिए। कितनी, अरे शिवपुराण में वहां तक कहा शमशान में ईंट रखने के लिए क्या पुण्य होता है, ये भी शमशान में बात कही। कोई मुर्दे को लकड़ी देने का क्या पुण्य होता है, ये भी शिवपुराण में कहा। कोई बात नहीं छोड़ी। लेकिन हमने तो हमारी रोटी पकाई। अन्नपूट लिखाओ, थाल लिखाओ, आना फलाना तरफती थाल छे, आना तरफती थाल छे, बस ये करते रहे हम। लेकिन ये गहन बात सभी पुराणों में कही होगी, लेकिन विशेष प्रकार हमारा तो विषय, हमारा तो शिव पुराण है, इसीलिए इनमें से श्लोक के साथ प्रमाण के साथ हम गा रहे हैं कि वृक्ष की कितनी महिमा है। कम से कम एक आंगन में वृक्ष तो लगाना चाहिए। आपकी गाड़ी 4 व्हील 2 व्हील आप वृक्ष के नीचे रखने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे, आप क्यों ऐसा सोचते नहीं कि आप वृक्ष लगाओ तो और कोई गाड़ी आपके लगाए हुए वृक्ष के नीचे कोई रखेंगे। कितनी सुंदर सुंदर बात वृक्ष के बारे में शिव पुराण में कही। इस लोक में वृक्ष अपने फूल एवं फलों से मनुष्य को तृप्त करते रहते वे इस लोक तथा परलोक में दोनों जगह धर्म पुत्र कहे जाओ। वृक्ष को पुत्र माना जाता है, उसको धर्म पुत्र माना जाता है। कौन? वृक्ष। तो वृक्ष जो हमारा पुत्र है, तो पुत्र को कभी हाथ काटते हैं आप? तो वृक्ष की डाली कभी काटनी चाहिए? ये क्या बात कही। देखो पुष्पिता फलन, ये श्लोक शिव पुराण का है। वृक्ष को पुत्र मानना चाहिए। पुत्र क्या, पिता भी, पितरों भी मानना चाहिए। पुत्र नहीं, सब कुछ वृक्ष हमारे लिए है। आप कैलाश की यात्रा करो, वहां वृक्ष नहीं है तो वहां श्वास लेने में कितनी तकलीफ होती। और वहां चाइना सरकार वहां वृक्ष लगाने का काम कर रही। देखो आधे रास्ते तक तो वृक्ष लगा दिया, पहाड़ों के वृक्ष, ऐसे वृक्ष जो कड़कड़ती ठंडी में भी वृक्ष वहां रहे, ऐसे वृक्ष लगा रहे लोग। और कैलाश से मानसरोवर, वहां कहीं भी जब आप पूरा नेटवर्क आता है। यहाँ तो बाहर आता तो कमरे में नहीं आता।
वहां कहीं भी जाओ नेटवर्क, और चाइना की हम दिन रात निंदा भी करते हैं, वहां लाइट लाइट इतना प्रकाश सब कुछ है, पूरी परिक्रमा करो आपको टावर मिलेगा। बोलो देखो, और इतने वृक्ष लगा रहे हैं लोग, वृक्ष लगा रहे हैं और सरोवर का इतना जतन कर रहे हैं। इसलिए शिव पुराण में कहा, सुनिए एक श्लोक, ये लोग में वृक्ष हमारे पुत्र माने जाते हैं। कितनी बड़ी बात कही है। श्लोक नंबर 21, पुष्पिताः फलवन्तश्च तर्पयन्ति मानवान् इह लोके परे चैव पुत्रास्ते धर्मतः स्मृता। ये कोई छोटी बात मानी जाती है? वृक्ष को पुत्र मानना चाहिए। हम कहते थे ना कथा में, 100 बच्चों के समान एक वृक्ष होता है, 100 बालक के समान एक वृक्ष। ये कितनी बड़ी बात। इसलिए बहुत दिल से हम आशा रखते हैं कि हर व्यक्ति वृक्ष लगाने के लिए कार्यरत हो गए, और सरकार पर आधारित रखने की कोई जरूरत नहीं। हम ही सरकार और कौन है? हम स्वयं तो सरकार है, और कोई सरकार और कोई थोड़ा है, हम स्वयं, हमारा देश है। ये बॉम्बे का एयरपोर्ट देखो, अंदर कितने वृक्ष लगाए हैं। एयरपोर्ट के अंदर वृक्ष लगाए, इतनी 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 सुंदर व्यवस्था करके डेवलप किया। इतनी मछली, पानी, ये सब क्या कृत्रिम बनाया उस लोगों ने। यहाँ भी हम बैठे तो वृक्ष के घटा में ही बैठे हैं ना। बहुत सारे पौधे हम लाए, बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, रुद्राक्ष का वृक्ष, बिल्व पत्र, बिल्व वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष। ये वृक्ष हम कथा पूरी होने के बाद बाग में, बगीचे में, अश्विन भाई की खेत में लगा देंगे। उनका बहुत बड़ा खेत बाड़ी है, वहां लगा देंगे। और ये कथा सुन रहे हैं सभी, ये वृक्ष की महिमा, वो भी प्रशंसी राजी हो रहे हैं कि हमारी महिमा गा रहे हैं, ये वृक्ष की स्तुति हो रही है। ये कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर में च। ये बिल्व वृक्ष के लिए, सभी वृक्ष को लिए कहा। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर में च। पत्रे पत्रे सर्वदेवायां वृक्षदेव नमोस्तुते। वृक्षदेव नमोस्तुते। कितनी बड़ी बात है। मूल तो ब्रह्म रूपा है, मध्य तो विष्णु रूपा है, अगर तो शिव रूपा है। ये बिल्व वृक्ष के लिए गाया है। क्या क्या बात कही है। ये बात पर बहुत भार देने की आवश्यकता थी। यज्ञ करते हैं हम, कितनी लकड़ी यज्ञ में जला देते हैं, लेकिन यज्ञ करने वाला ब्राह्मण जो जजमान को कि जितनी लकड़ी जलाई है इतने वृक्ष को लगाना चाहिए, ऐसा कहा तो कितनी बात बड़ी हो सकती थी, लेकिन बहुत कम हुआ है। सरोवर बनाने वाला, वृक्ष रोपण करने वाला, इष्ट पूर्ति करने वाला, सत्य भाषण करने वाला पुरुष स्वर्ग में से कभी गिरता नहीं है। कितनी बड़ी बात। सरोवर निर्माण करने वाला, वृक्ष रोपण करने वाला, इष्ट पूर्ति करने वाला तथा सत्य भाषण करने वाला जो पुरुष स्वर्ग में जाता है, वहां स्वर्ग में से कभी नीचे गिरता नहीं, उसको नित्य स्वर्ग मिलता है। ये बात शिव पुराण में कही बात। हम बहुत छोटे थे तब हमारा पहाड़ पर थोड़ा शिवालय, थोड़ी नदी गहरी थी, तो मेरे पिताजी कहते थे बिलवृक्ष को, कनेरों को पानी पिलाओ। बिलवृक्ष को पानी पिलाओगे ना आप तो इंद्र भी आपके आगे छोटा लगेगा, इतना सामर्थ्य भगवान देते हैं। तब तो समझ में नहीं आता था, तो हमने स्वयं ने वहां नदी में ले लेकर पानी हम वृक्ष को पिलाते थे। बहुत छोटे थे तब। पूरी ये सीढ़ी तो नहीं थी, चढ़ा रोड था, चढ़ाई थी, वहां जाकर हम बिलवृक्ष को पानी पिलाते थे। और बाद में व्यवस्था हुई डंकी की, ऐसे धम तक डंकी करके पानी पिलाते। रात को 10:30-11 बजे तक मैं डंकी धम कर बहुत सारी कनेर को, बिलवृक्ष को पानी पिलाता था। ये मेरी सराहना नहीं करता, लेकिन मुझे अवसर मिला।
मुझे बचपन से सब कुछ मिला है। और गाता जाता था भजन रात में, जोर जोर से। जंगल था, डर लगता था, लाइट नहीं थी, तो भजन गाता था, जोर जोर से गाता था। कभी कभी फिल्म के गीत गाता था और रात को मैं पानी पिलाता, वृक्ष को पानी पिला। ये मुझे याद है, शिवपुराण भगवान के साक्षी से मैं ये सत्य बोल रहा हूँ। मैं हृदय के हाथ पर रखकर मैं गौरव से ये गाथा मेरी गा सकता हूँ। हमको बचपन में ऐसा अवसर मिला है। यहाँ कहा सरोवर बनाने वाले, वृक्ष लगाने वाले स्वर्ग में से कभी नीचे नहीं गिरते। क्या बात कही है। सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही श्रेष्ठ तप है, सत्य ही परम यज्ञ है और सत्य ही परम श्रुति है। ये बात कही, इसलिए सत्य बोले, सत्य कहते हैं। ये शिवपुराण का श्लोक है, सत्यमेव परब्रह्म। सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यमेव परं तप सत्यमेव परो यज्ञ और सत्यमेव परं श्रुतम्। इसलिए सत्य का आश्रय करे। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य के साथ जुड़े रहें। जीवन में सुखी होने के लिए सत्य स्वीकार लेना चाहिए। जो सत्य है वो स्वीकार लेने से कभी पीड़ा नहीं होगी, लेकिन सत्य स्वीकारना जीवन में बहुत कठिन बात मानी जाती है। सबके सो जाने पर एक सत्य ही जागता है। सबके सो जाने, सब सो जाते हैं, सारी सृष्टि, लेकिन सत्य जागता रहता है। और सत्य ही मोक्ष है। सत्य से पृथ्वी स्थिर है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, ऐसा शिवपुराण में कहा है। और ताप, यज्ञ, पूर्ण, देवता, ऋषि, पितर, पूजा, जल एवं विद्या, ये सभी सत्य में ही प्रतिष्ठित है, ऐसा शिवपुराण में कहा है। सत्य ही यज्ञ है, दान, तप, मंत्र, विद्या और अष्ट सिद्धि, सरस्वती देवी एवं परम ब्रह्मचर्य, ये सब सत्य से। ओमकार, सत्य कौन है? तो ओमकार है। ये बात कही है। ओमकार सत्य है। ओम सत्य, ओमकार सत्य नहीं कहते हैं। सत्य ही यज्ञ है, दान, तप, मंत्र, विद्या, दिष्टात्री, सरस्वती देवी, ब्रह्मचर्य, सत्य ही ओमकार माना जाता है। ये श्लोक 26वां श्लोक है। सत्यम सत्यं यज्ञस्तपो दानं मंत्रा देवी सरस्वती ब्रह्मचर्य तथा सत्य और ओंकार सत्य में सब कुछ सत्य है, सब कुछ सत्य है कहते कहते ओमकार सत्य है। ये बात कही है। कई लोग पूछ रहे कि हिस्टोरिकल कथा शिवपुराण में नहीं है, बहुत कम है। हिस्टोरिकल जिनको वार्ता कहते हैं ना, इनमें वार्ता बहुत कम है। ज्यादातर इसमें रस और रहस्य से भरी हुई कथाएं हैं। मानव जात के कल्याण के लिए ग्रंथ है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, इसे इसका नाम क्या है? शिव पुराण। इसका नाम है कल्याण पुराण। मानव जात के लिए कल्याण की बात है शिवपुराण में कही। सिर्फ हंसने हंसाने की बात शिवपुराण में बहुत कम है। ये बात है। सत्य से ही आयु बढ़ती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, अग्नि जलती है और सत्य से स्वर्ग स्थित है। सब कुछ सत्यम 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 परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। ये बात कही। क्या कही, क्या कहा, देखो तो सुन। भोग मिष्टान और भगवान को वाघा चढ़ाते रहे। ये मानव जात के लिए तो हमने कोई प्रचार प्रसार किया ही नहीं। बहुत बुरा किया मानव जात के लिए, हम सब ने किया। सत्येन वायुर सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते
सत्येन अग्निर्निर्दहति। कितनी बड़ी बात, सुंदर बात। स्वर्गः सत्येन तिष्ठति। स्वर्गः सत्येन तिष्ठति। ये मानव जात के लिए सभी बात है। मानव को धरती पर जीवंत रहना है, 100 साल जीने के लिए मानव उत्सुक है। तो हॉस्पिटल बनाने से जरूर फायदा तो होगा, लेकिन ये सब करने से मानव 100 साल धरती पर रह सकता है। ये बात कही है। और सभी वेद सत्य है, जगत की रक्षा करते हैं, सत्य है। सत्य से सभी तीर्थों के स्नान का फल है प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। सत्य से संसार का व्यवहार होता है, व्यवहार चलता है, और सत्य से ही आगे सब कुछ प्राप्त कर, और इसमें कोई संशय नहीं। सब कुछ सत्य है, जो कुछ हो रहा है सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सब सत्य है, सत्य है। इसलिए तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम कहा। सत्यम ब्रह्मा सुंदरम, सत्यम और देवता सुंदरम ने, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव मतलब कल्याण, वो सुंदर है। सत्य वो है जीव मात्र के कल्याण के लिए जो कुछ हो रहा है वो सब सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य वो है मानव के कल्याण के लिए जो कुछ हो रहा है वो सुंदर है। ऐसी बात सत्यम शिवम सुंदरम की बातें हैं। और कहा सत्य से देवता, पितर, मानव, सर्प, राक्षस एवं चर अचर आदि संपूर्ण लोग प्रसन्न रहते हैं सत्य से, सत्य से। इसलिए वृक्ष लगाना सत्य है, सरोवर बनाना सत्य है, प्याव बनाना सत्य है, अनक्षत्र खोलना सत्य है, दूसरों को प्रसन्न करना सत्य है, मीठी वाणी बोलना सत्य है। सब सत्य 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 माना जाता है। सत्य से अधिक कुछ भी नहीं, ऐसा कहता है। और भजन करने क्या मिलता है? सत्य लोक मिलता है, सत्य लोक मिलेगा। भगवान सत्यनारायण की कथा में नहीं, सत्य लोक मिलता है, धर्मलोक मिलता है। भगवान सत्यनारायण की कथा है, कितनी सुंदर बात है। और आगे कहा सत्य ही परम धर्म कहा गया है, सत्य ही परम पद कहा गया है, सत्य ही पर ब्रह्म कहा गया है। और इस कारण सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। बोलो इस युग में सत्य बोलना कैसे संभव है? लेकिन कहा है सत्यमायु, सत्यमाहु परम धर्म, सत्यमाहु परम पदम, सत्यमाहु परम ब्रह्म, तस्मात् सत्यम सदा वदेत्। इसलिए जो को सत्य है वो करना चाहिए। बहुत लोग होते अपने बहुमाली भवन में रहते हैं, वहां अपने बारी में बहुत सारे पौधे लगाते हैं, कितना सुंदर लगता है ना। बहुमाली भवन में खिड़की होती है, वहां बहुत सारे पौधे रखते हैं, बिल वृक्ष रखते हैं, पीपल वृक्ष, वट वृक्ष, बड़े होने के बाद अलग जगह पर लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे वृक्ष प्रेमी होते हैं। जो वृक्ष प्रेमी उनको हम हृदय से प्रणाम करते हैं। जो अपने बहुमाली भवन में रहते हुए भी खिड़की में बहुत सारे गमले रखते हैं वृक्ष के, हम प्रणाम करते हैं, उनका हम आदर करते हैं। कोई अपने छत पर आगाशी पर बहुत सारे वृक्ष लगाते हैं, गमले में आदर करते हैं हम। जो वृक्ष प्रेमी हैं उनको बहुत शत शत प्रणाम हमारा। इसलिए वृक्ष लगाने का हम सब काम करेंगे। हम बहुत समय पहले कहीं गांव में कथा गाने के लिए गए थे, तो एक पटेल परिवार के में थे। दादा की मृत्यु हुई, दादा के भाग में जो जमीन आई थी, समझो कि भाई इतनी जमीन है तो सबका भाग पाड़ देते, इतनी जमीन दादा दादी की। तो दादा और दादी की भाग की जो जमीन थी वो सब दोनों गुजर गए, उसके भाग की जमीन थी, इसमें इसके जो उनके जो लड़के थे उस सब ने वृक्ष लगा दिए, पीपल वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष लगे। मैं वहां गया था। यही श्रेष्ठ तर्पण माना जाता है। वो कहते थे हमने
गाय के पूछ पर तो पानी अर्पण किया, लेकिन हमने वृक्ष को पानी अर्पण किया। ये बात हम कोई गांव का नाम था, मुझे याद नहीं, सौराष्ट्र का कोई गांव था। और इसमें से एक पटेल का लड़का भाई मुझे मिला था, उसका क्या कहते थे मालूम, जिस गांव में हमने मेरी बेटी को दिया, इस गांव में हमने हमारे खर्चे पर एक चेक डैम बना दिया। ये करियावर में दिया है चेक डैम। चेक डैम मतलब जलाशय, छोटे छोटे नदी नाले होते हैं ना, इसमें से थोड़ा डैम बना दिया। मेरी बेटी को ही हम दहेज में दे रहे हैं। और पितरों की जो जमीन थी, दादा दादी की जमीन में, सारी जमीन में उसने वट वृक्ष लगा दिया, पीपल वृक्ष लगा दिया, नीम वृक्ष लगा दिया। क्या बात के लोग क्या क्या नहीं करते। हजारों में से कोई एक पुण्यवान होता है। हम स्वयं गए थे वहां। ये करने जैसी बात है। और हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बस सिर्फ एक ही बात की, अन्नपुट के लिए कौन जजमान है, कल आरती के लिए कौन जजमान है, और भगवान के वाघा के लिए कौन जजमान है। मनुष्य जाति के लिए जो करना था, इतना बहुत कम हुआ। बहुत सारे समय संप्रदाय के संत थे, उस लोगों ने बहुत वृक्ष लगाने का कार्य किया है। बहुत सारे संतों ने भी कोई ने काम किया है, लेकिन जो होना चाहिए इतना नहीं हुआ। इसलिए आजकल ये वृक्ष लगाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे लोग। सत्य में सब तत्पर मुनि गण सत्य धर्म, ये प्रवृत्त हुए सिद्ध गण और कठिन तप करने स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। सत्य का आचरण करने से और इसके सत्य के साथ जुड़े रहते हरिचंद्र तारामती, कितना बड़ा सत्य का कितना पालन किया। तब प्राण त्याग के समय उसने वशिष्ठ और विश्वामित्र की पूरी कहानी सत्य के घाट पर बेचे गए। क्या क्या बात थी। शमशान में काम किया हरिचंद्र, सत्यवादी राजा हरिचंद्र। क्या बात, कितनी कितनी कहानी छुपी है। इसलिए सब शिवपुराण में कहा है, अप्सरा गण एवं परिपूर्ण विमानों से चलने वाले भी सत्य से सब कुछ चलता है। सत्य के बिना, सत्य से सूर्य उगता है, सत्य से सूर्य अस्त होता है, सत्य से चंद्रमा प्रकाशित रहता है, चंद्र से पृथ्वी टिकी रहती है। सबको चंद्र 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 चंद्र, सत्य 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 कहा। पवन ये सत्य से चलती है। एक सत्य सत्य आपके पास सत्य है। ओम सत्य है की महिमा गाए। ब्राह्मण में वेद यज्ञ एवं मंत्र के विद्यमान रहने पर भी, असत्य बोलने पर भी शोभित नहीं होते। इसलिए सत्य भाषण करना चाहिए। कोई ब्राह्मण वेद कंठस्थ कर लेता है, बड़े बड़े यज्ञ करता है, बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्र उसके मुख में विद्यमान रहता है, लेकिन असत्य बोलने पर वो शोभित नहीं होता। इसलिए सत्य बोलना चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए। और ऐसा नहीं शिवपुराण में सभी वार्ता ही है। मानव जात के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, लेकिन हम सबको हिस्टोरिकल कथा अच्छी लगती है, लेकिन जीवन उपयोगी बहुत सारी बातें हैं। कोई न कोई तो होगा जो कथा सुनकर सरोवर के लिए कोई कार्यरत हो गए, कोई वृक्ष लगाने के लिए कार्यरत हो जाएंगे, कोई दूसरों को भोजन कराने के लिए कार्यरत, कोई न कोई तो होगा जो प्यासू पी रहा है, कोई न कोई तो होगा। और भगवान व्यास जी ने सनत कुमार को प्रश्न किया, हे तपोधन, व्यास जी ने कहा, इसलिए कभी भी हमारे जीवन में ऐसा कोई पड़ाव आवे तो एक ही बात याद रखनी है, बाल में भस्म का त्रिपुंड करो। भले बाहर निकल कर नहीं करे कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे सनातनियों को बहुत शर्म रहती है, बहुत लोगों को नहीं रहती है। त्रिपुंड न करे तो भस्म की बिंदी करें, लेकिन आपका भाल, आपका कपाल कभी खाली नहीं होना चाहिए। हमारी सनातनी परंपरा है। बिंदी गौरव से करें। क्यों आपका गौरव आप भूल रहे हैं? कभी नहीं। हजारों में से आप अलग लगोगे, क्योंकि भाल में तिलक ये हमारा शुभ है, हमारा मंगल है। हमारी आत्मा कार्यरत रहती है। हमारी कोई भी पूजा के प्रारंभ में हमारे आचार्य जी पहले जजमान के भाल में बिंदी करते हैं, बाद में सब पूजा पाठ सब शुरू होता है, पहले तो भाल में बिंदी। इसलिए भगवान श्री हरि ने नारद जी को कहा कि नारद, आपके भाल में भस्म का त्रिपुंड करो, आपका मन शांत होने लगेगा। और हे नारद, अन्य मंत्रों का आश्रय लेने की आपको जरूर नहीं, आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें।
जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नर। जीवन की हर सिद्धि देने वाला मंत्र कोई है तो वो पंचाक्षर मंत्र है। सर्वश्रुति श्रुतम, जिन मंत्र की महिमा वेद पुराण देव गाते हैं, इस मंत्र का आश्रय करें। जो मूल मंत्र है, जो आदि मंत्र है, जो श्रेष्ठ मंत्र है, जो सर्वोपरि मंत्र है, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। कोई कहे कि ये मंत्र श्रेष्ठ, ये मंत्र श्रेष्ठ, लेकिन यहां विष्णु जी ने कहा कि उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। बहुत धन्यवाद। आप बहुत बड़ा काम करते हैं, बच्चों को साथ में लेकर कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, बहुत सुंदर बात है। भगवान को प्रार्थना करें हर माता पिता ऐसा करें, भले 3 घंटे नहीं 1 घंटे, हर माता पिता को ऐसा। हमारे अंजना बेन भी तीनों बेटियों को लेकर ही कथा में आते हैं। ऐसे बहुत सारे माता पिता से मैं परिचित हूं, हमारे भारत देश के अंदर भी दूर दूर से आते हैं, लेकिन अपने बच्चों को लेकर आते हैं। हमारा बेटा संस्कारी, सत्संगी, भगवान का भक्त होना चाहिए। इसीलिए बहुत हृदय से मैं, आपका नाम क्या है? रवि भैया, कवि। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। जीवन में सबसे बड़ी मूल्यवान कोई मूड़ी हो तो अनुभव है, जीवन का अनुभव। हर पल अनुभव रहता है, हर पल अनुभव रहता है। तो भगवान विष्णु जी ने कहा है, मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं तो शिक्षक का काम करता हूं, टीचर का काम करता हूं। जो भगवान व्यास जी ने मुझे प्रेरणा दी और आचार्यों ने मैंने जो सिखाया, मेरी समझ में आया, तो आपके कहने का प्रयास करता हूं। सभी विश्व के मंत्रों का फल पंचाक्षर मंत्र है। ये भगवान विष्णु जी का ये विष्णु वाक्य है। सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षरम। षडक्षरम नमः शिवाय को कहते हैं पंचाक्षर, और साथ प्रणव को जोड़ने के बाद बोलते हैं तो उसको कहते हैं षडक्षर मंत्र। जरूर शिव महापट ग्रंथ में कहा है कि सदगुरु के मुख से ग्रहण किया हुआ मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है, उसकी विधि है। लेकिन यहां भगवान विष्णु जी ने कह दिया कि नारद जी ओम को जोड़ के ही मंत्र का जाप करें। इसीलिए आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवपुराण ग्रंथ में बहुत सारी विधि है। नारी शरीर को कैसे बोलना चाहिए, ब्राह्मणों को कैसे बोलना चाहिए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए किया है। लेकिन भगवान शिव जी का परिवार और भगवान शिव जी का सानिध्य ऐसा दिव्य सानिध्य है, कोई भी तरीके से भगवान को याद करे, बस कभी कोई दोष नहीं लगता, कभी कोई गलती नहीं करते, कभी कोई भी भूल नहीं होती, कोई पाप नहीं लगता। कहीं लोग डराते, शिव जी से कभी डरने की जरूरत नहीं है। भगवान महादेव के सानिध्य में कुछ भी गलती हो जाए कभी डरना नहीं है, क्योंकि शिव हमारे पिता तो हैं, लेकिन शिव हमारे दादा भी हैं। हम शंकर दादा बोलते हैं। दादा बच्चों से प्रसन्न रहता है, अपना बेटा उनका बेटा पोता से ज्यादा प्रसन्न रहता है। इसलिए शिव जी हमारे दादा है। कुछ भी गलती होगी, कोई भी भूल होगी तो कभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप नमः शिवाय भी बोल सकते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि शिव जी के मुख में से प्रकट हुआ है। हमारा द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी जगत गुरु है, लेकिन भगवान महादेव तो त्रिभुवन गुरु है। इसलिए महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है मंत्र है। इसलिए मनुष्य मात्र को सुख देने वाला, संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला, जीवन को सार्थक करने वाला ये मंत्र है। दुनिया के विश्व के सभी मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया, लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध नहीं होता। जिन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध कर लिया, समझो उसने विश्व के सभी मंत्रों को सिद्ध कर लिया है। एक मंत्र का जाप करने से विश्व के सभी देवी देवताओं के मंत्र का जाप का फल मिलता है। ये सभी प्रमाण मेरे पास श्लोकात्मक है। लेकिन आज मुझे बहुत सारी कथा करके आपको आज मुझे कथा को विराम देना है। इसलिए 100 बात के एक बात आपको ये मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। कोई भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, सभी देवी देवता हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं। लेकिन जो विश्व के देवताओं का देव कोई है तो ये महादेव है।
सुखम मुखोचार्य, सुख पूर्वक मुख में से निकलने वाला मंत्र और दुनिया का सभी सुख देने वाला मंत्र है। और मैं दिल से कहता हूं, जीवन की कोई कामना ऐसी नहीं है जो ओम नमः शिवाय मंत्र पूर्ण न कर सके। इसलिए हलता चलता बेचता उठता खाता पीता उगता जागता। अभी एक महात्मा के साथ मुझे थोड़ा सा संवाद हुआ था। विवाद तो मैं करता ही नहीं, मैं तो हाथ जोड़ लेता हूं, आप कहो। और एक कथा में बड़ा विवाद हो गया था कि मैं भस्म के बारे में मैं बता रहा था। कोई आदि त्रिपुंड है, कोई त्रिपुंड का हमने संशोधन नहीं किया था, इससे पहले सब भस्म का त्रिपुंड करते थे। तो वैष्णव महात्मा सभी कथा में बैठे थे, तो उसको बुरा लग गया। तो मैंने शरणागति ले ली, कोई बात नहीं बाबूजी, क्षमा चाहते हम। एक बात कहूं, इतना ही कठिन मार्ग हो ऐसा आ गया ना, कोई भी कठिन मार्ग में से आप निकल सकते हो। ये सबसे बड़ा रास्ता है। आप जो कहो महाराज श्री, आप जो कहो, आप जो कहे वैसे हो। बाकी शिव महापुराण में कहा आदि त्रिपुण, ब्रह्मा भी भस्म का त्रिपुण, विष्णु भी भस्म का त्रिपुण। शिवपुराण ग्रंथ में कहा राम भी भस्म का त्रिपुण, कृष्ण भी भस्म का त्रिपुण करते हैं। बाद में मैंने थोड़ा इतिहास कहा तो उसको बुरा लग गया, बुरा लग जाता है। तो आपका आप कल्याण करना चाहते हैं। अभी संवाद हुआ था कि आप कहते हैं कि हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, घर में वन में शमशान में कभी भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो उसको ये बुरा लग गया कि ये नहीं हो सकता, ये तो बैठे बैठे करना चाहिए, पवित्राकरण करने के बाद सब कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोक लेकर देखा कि जो ये भगवान व्यास ने गाया, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में हलता चलता बेचता उठता खाता पीता, बाद में वो शांत हो गए। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय
शिवाय नमः 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 शिवाय। एक मोहन वंदरावन में बंसरी बजावे, बीजरा मोहने मंजीरा बजावे। मोहन तो करो मोहना तारी मुरली मने वाली वाली लागे। आई एम क्या मोहना तारा मंजीरा मने उसकी प्रसन्नता हमारे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। आपके जीवन व्यवहार में आपके व्यवहार से किसी के मुख पर मुस्कुराहट आ गई तो समझ लेना चाहिए आपने अश्वमेध यज्ञ कर लिया है। व्यवहार हमारा ऐसा है। तो भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद रुद्राक्ष को धारण करें। रम रुद्र रोगनाशाय धनवंतरी है रुद्र। हर पल आपको आरोग्य प्रदान करने वाला रुद्राक्ष। मन और तन से प्रफुल्लित जिनको रहना है उनको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सदैव रुद्राक्ष धारिया शिव आज्ञा। महादेव जी ने आज्ञा की है कि 24 घंटे रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिन अपवित्रता का वर्णन में यहां से नहीं कर सकता ऐसी अपवित्र अवस्था में भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 24 घंटे पहने आप। रुद्राक्ष आपकी रक्षा करते हैं, आपको आरोग्य प्रदान करते हैं। इसीलिए आपको कोई भी व्यक्ति जाति ज्ञाति वर्ण भेद को छोड़िए, मनुष्य मात्र के लिए रुद्राक्ष कल्याणकारी है। अरे शिव महापड़ ग्रंथ में एक नृत्यांगना की कथा है। वो स्वयं तो रुद्राक्ष पहनती थी, देह का व्यापार करती थी, नृत्यांगना थी, लेकिन महादेव की परम भक्त थी। इसी किसी के प्रति आपका भाव कुभाव नहीं होना चाहिए। वो जो करे उसका कर्म है, आपको क्यों उसकी पोटले उपाड़ रहे हैं। हमारी आदत बहुत गंदी होती है। उसके साथ एक मुर्गा नृत्य कर रहा था, उसके साथ एक बंदर भी नृत्य कर रहा था। तीनों साथ में रहते थे। एक गणिका थी लेकिन महादेव को संपूर्ण समर्पित थी। अरे स्वयं भगवान शिव उसके साथ 3 दिन रहने के लिए आए। ये पूरी कथा है, किरीट बहने पड़ी होगी अभी। बहुत सुंदर कथा है। इसलिए किसी के प्रति आपके मन में दुर्भाव नहीं होना चाहिए। ये आपका जीवन गंदा करने वाला है। और स्वयं महादेव उनको मिले और स्वयं भगवान शिव जी इस नृत्यांगना को, बंदर को और मुर्गे को देह के साथ भगवान शिव जी उसके साथ ले गए। इसलिए महादेव के दरबार में कुछ पवित्र अपवित्र, कोई ऊंच कोई नीच ऐसा भाव शिव जी के पास है ही नहीं। स्त्री शूद्र नाम, शूद्र की नार भी 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकती है। इसलिए हर भाइयों बहनों वडिलों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये आपको आरोग्य प्रदान करता है। ये धन्वंतरी का रूप है। और दूसरी बात है कहूं मैं, आप भोजन करने के लिए जब बैठते हैं तब आप माता अन्नपूर्णा को तो प्रणाम करते हुए, लेकिन माता अन्नपूर्णा के साथ साथ आपको भगवान धन्वंतरी को भी याद करना है, जो कि अन्न या औषधि है। आप सबको आरोग्य अन्न से प्राप्त होता है। इसलिए भोजन हमारा जीवन है। आपकी थाली में जो पड़ा है वही आपका जीवन है। और आरोग्य आपको रखना है तो भोजन में आपको बहुत सावधान रखनी चाहिए। कोई भी कितना ही कहे के लिए खाओ 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 खाओ, नहीं खाना, नहीं खाना। और मैंने बहुत बार कहा है, आपके पास धन संपत्ति वैभव है, राजमहल है, लेकिन आरोग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आरोग्य है तो आप दुनिया में सबसे बड़े सुखी जीवात्मा है। आरोग्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा है। और हम लोग आरोग्य के लिए कोई सावधानी नहीं, जहां मिले डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह का भोजन कैसा होना चाहिए, दोपहर का भोजन कैसा होना चाहिए, शाम का भोजन कैसा होना चाहिए। नहीं, कभी खाने में गलती मत करिए। और मानसिकता भी खराब हो जाती है।
मेरे शिव महापुराण ग्रंथ में तो पूरा विज्ञान लिखा है, कैसा भोजन, किस ऋतु में भोजन। जिनके हाथ का भोजन करते वो भी आपकी मानसिकता पर असर रहती है उसकी, जिनके घर का भोजन करते वो भी मानसिकता पर असर रहती है। एक महात्मा जी बड़े त्यागी, इतने त्यागी, बस एक जोड़ी कपड़े अंग पर बस मर्यादा के लिए रखते थे, कुछ भी नहीं साथ में। और एक बार यात्रा करने के लिए जा रहे थे तो बहुत तृषा लगी, प्यास लगी, तो रास्ते में एक कूप देखा, पानी पीने के लिए वहां की बदली बाल्टी रखी थी और एक रस्सी भी रखी थी। तो महात्मा जी ने अंदर से ये बाल्टी से पानी खींचा और पानी पी लिया। बाद में महात्मा जी के मन में हुआ कि मैंने दूसरी बार मुझे तृषा लगेगी और कहीं जगह पर बाल्टी नहीं मिलेगी, तो महात्मा जी ने रस्सी और बाल्टी हाथ में ले ली, डोल उपड़े, थोड़े दूर गए, लेकिन संत थे, बड़े ज्ञानी थे, तपस्वी थे, उसको तुरंत सावधानी हो गई कि मेरे मन में विचार क्यों आया, मैं तो एक जोड़ी कपड़े पहनता हूं और साथ में कुछ भी नहीं रखता, और ये मेरे मन में विचार कहां से आया कि ये बाल्टी और रस्सी में ले लूं और आगे जाकर मुझे तृषा लगेगी तो वे काम में आएगी। तुरंत महात्मा जी सावधान हो गए और इस जहां कूप था उसके गांव में नगर था, वहां गए और किसी को पूछने लगे सामने जो रास्ते में जो कूप है ये किसने बनाया है, ध्यान दीजिए, आया ध्यान। गांव में पूछने लगे कि ये कूप जो रास्ते में है ये किसने बनाया है, तो गांव के लोगों ने कहा कि मेरे गांव में एक चोर है, उसने बनाया है। तो पानी जो आपकी मानसिकता बदल सकता है, तो अन्न आपकी मानसिकता कितनी बदल सकती है। इसलिए खाने पीने में बहुत परहेज रखिए आप, जहां तहां जैसी का आज का कभी नहीं, थोड़ा उपवास कर लिए, थोड़ा और आपके साथ रखें। लेकिन मैंने बहुत बार कहा, कभी आप पानी पी रहे तो पानी तुरंत आपको नहीं पीना है, पानी थोड़ी देर के लिए आपको हाथ में रखना है, क्योंकि पानी तो ऊर्जा से भरा, आपकी ऊर्जा वो ग्रहण करने लगता है। इसीलिए जल हमारा जीवन है, जल हमारी सृष्टि है। जिनके हाथ का पानी पी रहे वो भी आपको कुछ ऊर्जा दे रहा है। थोड़ी देर तक आपके हाथ में रखने से आपकी स्वयं की ऊर्जा पानी ग्रहण करने लगती है। क्योंकि संकल्प भी हम जल से करते हैं, तर्पण भी जल से करते हैं, और किसी को शराब देना है तो भी हम जल से शराब देते हैं। इसीलिए जल आपका जीवन है। तो आज से ताप त्रयहरम, बिंदी भस्म की, सदैव रुद्राक्षधार्या शिव आज्ञा, जपे पंचाक्षरम, ताप त्रयहरम, आदि व्याधि उपाधि को आपको मुक्त कर देंगे। ये तीनों वस्तु धर्म क्षेत्र, महाक्षेत्र, गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि, ये तीनों वस्तु प्रयाग तीर्थ के समान पुण्य देने वाली है। इसलिए कोई भी संप्रदाय में है, कोई भी परंपरा में आप हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। ये भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, बाद में भगवान श्रीहरि ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया, और नारद जी ने भगवान महादेव की भक्ति की, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुंदर भगवान महादेव की कथा सुनाई और निराकार ब्रह्म का वर्णन किया। निराकार में से भगवान शिव जी शिशे मंदाकिनी भाल चंद्र त्रिलोचन, भगवान शिव का प्रागट्य, साथ आदि शक्ति का प्रागट्य, शिव और शक्ति के द्वारा व्यापक तवाते विष्णु, भगवान विष्णु जी का प्रागट्य हुआ, और विष्णु भगवान के नाभि में से कमल प्रकट हुआ, और कमल में से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, और स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया, और ब्रह्मा के हृदय में से भगवान शिव स्वयं रुद्र के स्वरूप में प्रकट रहे, और ब्रह्मा जी को सृष्टि सर्जन कार्य में सहायता की, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने जगत को सुंदर संचालित किया है। ब्रह्मा कौन है? जगत के सर्जक हैं। विष्णु कौन है? जगत के पालक हैं। शंकर कौन है? शंकर जी जगत के रक्षक हैं। तिरुभाव, अनुग्रह, कर्म के अनुसार फल, गति, परम गति, सदगति, मुक्ति, अंतिम मुक्ति, पराम मुक्ति ये भगवान शिव देते हैं। दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं देख सकता। जीवन में जो कुछ हो रहा है सब कुछ हमारे कर्मों का फल है। जिसके साथ जितनी लेन देन, इतने तक आप वहां रह सकते हैं। किसी के साथ बहुत लंबे समय,
किसी के साथ जन्म जन्मांतर बहुत सारे कर्म उसके साथ बंधे हुए रहते हैं। इसलिए कोई जीवन में मिले तो खुशी नहीं, कोई जीवन में छूटे तो कोई गम नहीं। तो जीवन का व्यवस्था है। और बहुत सारे जीवात्मा ऐसे होते हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ उसका संपर्क रहता है। और बहुत जीवात्मा ऐसे होते हैं किसी के साथ कोई उसका रिश्ता नहीं होता। इसलिए जो कुछ जीवन में हो रहा है सब कुछ ईश्वर ने निर्माण किया हुआ है। और प्रभु के दर्शन के लिए कभी आपको जाने का अवसर मिले तो प्रभु के आगे कुछ भी भगवान को कहना नहीं चाहिए। ईश्वर को आपके लिए क्या करना है उनको सब कुछ पता है। लेकिन इतना जरूर महादेव को कहिए, महादेव और कुछ तो नहीं कह सकते बस, लेकिन इतनी कृपा करो कि आपकी भक्ति हमारे हृदय में रहनी चाहिए। देवताओं ने भी मांगा है, ऋषि मुनियों ने मांगा है। शिव महापुराण ग्रंथ में तो बहुत बड़ा वर्णन है ऋषि मुनियों के शिव भक्ति का वर्णन है। महात्माओं ने कहा कि इस जन्म में तो महादेव आपकी भक्ति मिली है, दूसरा जन्म मिले तो ऐसी जगह पर जन्म मिले जो ये माता पिता महादेव के भक्त हो, जिनके कुल देवता भगवान शिव हो, वहां जन्म मिले। ये शिव महापुराण। अरे द्वारकाधीश कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण जी ने महादेव को कहा, आपने अभी भी शिव महापुराण पूरा पाठ किया है, मुझे दूसरा जन्म मिले तो महादेव जी शिव भक्ति कुल में जन्म मिलना चाहिए, मेरा दूसरा जन्म भी मंगलमय होना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। ये सभी श्लोकात्मक शिव महापुराण ग्रंथ है। इसलिए आपके माता पिता जो महादेव के भक्त हैं तो समझ लेना चाहिए आपके एक जन्म का पुण्य नहीं, आपने कोटि जन्मों का पुण्य एकत्र किया है, तब शिव भक्त माता पिता आपको मिलते हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ में कहा। इसलिए शिव जी को कुछ भी नहीं कहना, भगवान बस आपकी भक्ति मिले और शिव भक्त कुल में जन्म मिले। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। कूले मम महादेवं, ये भगवान व्यास जी ने गाया है, ये ऋषि मुनियों ने कहा इस कुल में जन्म मिले महादेव जी, जहां आपकी भक्ति हो रही है, इसके आपके कुल में जो महादेव की उपासना हो रही है, तो समझ लेना चाहिए विश्व के देवता वहां निवास करते हैं। और देवताओं ने महादेव को कहा कि महादेव जी हमारी कोई भक्ति करते हैं उन पर हम कृपा करते हैं, लेकिन महादेव आपकी कोई भक्ति करते हैं ना उन पर हम अमृत की बारिश करते हैं। शिवे के नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता, कभी बंद नहीं होते अमृत की बारिश। लेकिन सच्चे दिल से सच्चा दरबार होना चाहिए, हृदय से आप समर्पित होना चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति है लेकिन स्वार्थ से भरी हुई भक्ति, दूर दूर तक स्वार्थ नहीं, स्वार्थ नहीं समर्पण होना चाहिए। समर्पण बहुत लोगों का कम रहता है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव को कहा है कैसे कुल में जन्म मिले। कूले मम महादेवं भजनं ते अस्तु सर्वदा। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहीं देवता। ये अंतिम पंक्ति जो है ना, छेली लास्ट पंक्ति जो इसमें क्या कहा, अन्य देवता के शरण में मुझे नहीं जाना है। महादेव आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। और शिव महापुराण ग्रंथ में उपन्यु जी ने भी यही कहा था, अन्य देवताओं के चरणों में मैं जाता हूं तो वहां सभी देवता नहीं होते, लेकिन महादेव आपके चरण में जब आता होता विश्व के सभी देवता आपके चरणों में बैठे हुए मुझे मिलते हैं। इसलिए महादेव की भक्ति कभी निम्न नहीं समझना। जिनको महादेव की भक्ति मिली है उस याद रखिए कि आपने बहुत जन्मों में पुण्य किया है। ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ में है। इसलिए शिव भक्तों को कभी अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, गौरव से रहना चाहिए, वीर जैसे नहीं वीरभद्र जैसे रहना चाहिए। जो महादेव का भक्त है वीर जैसे नहीं वीरभद्र जैसे रहना चाहिए। ये महादेव की भक्ति की महिमा है। और मेरा काम ये है कि हर एक के हृदय में ठास ठास कर महादेव की भक्ति भरना, ये मेरा काम है। शिव महापुराण कथा पूर्ण हो न हो उसके साथ कुछ नहीं, लेकिन जो कथा सुन रहा है उसके हृदय में महादेव की भक्ति का बीज अंकुरित तो होना ही चाहिए। अंकुरित तो होना ही चाहिए। पचे अंकुरित हुआ बड़ा हो न हो पता नहीं, लेकिन आपके हृदय में एक बार तो ऐसा होना चाहिए कि महादेव का तो भजन करना ही पड़ेगा। और अंत तो महादेव के घर ही जाना है ना। शमशान ईश्वा कीड़ा समरहर पीछा सहचरा सीता भस्मले।
कहाँ जाना है आपको? वहां तो जाना पड़ेगा नहीं है? वहां कोई देवताओं का नाम नहीं लिखा रहता है, वहां तो शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि, सीधी तो बात है ना। श्मशाने क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेप श्रगपि दृगरोटी परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणा वरद परमं मङ्गलमसि वरद परमं मङ्गलमसि। इसमें क्या है कि यहाँ भारत जैसा साउंड नहीं होता, इसलिए गला कोरा पड़ जाता है, बहुत तकलीफ पड़े। तो भारत देश में आपको कथा की ओरिजिनल मजा लेनी है तो भारत में आना पड़ेगा, और भारत में इसमें गुजरात में आना पड़ेगा, इसमें भी सोमनाथ में आना पड़ेगा तो वहां मजा आती है ना। आए तुम्हारे बैठो बैठो भाई, हमारे श्रेष्ठ त्रिवेदी ऑपरेटर है ये, बंसरी ऑपरेटर है ये है ना, एक हाथ बंसरी में एक हाथ ओपम करते है, ये वाले शू करे, इसीलिए कूले मम महादेवं भजनं ते अस्तु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता। ऋषिमुनियों ने कहा अन्य देवता नहीं, यत्र त्वं नहि देवता। इसलिए महादेव का भक्त होना जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और भगवान विष्णु जी ने देवताओं को कहा कि देवताओं धन्य है वो माता पिता, जो माता पिता अपने बच्चों को महादेव की भक्ति का दान करते हैं, ये माता पिता सफल है, धन्य है। इसलिए दो पंक्ति हमारी प्यारी पंक्ति, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, करते तुम सेवारा शरण रहेंगे तेरी। हो जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, करते तुम सेवारा शरण रहेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन कर दे तुम साथी, बोले तेरे नाम से कि जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी। पर तो बोले बाबा अर्ज हमारी, ये अर्ज हमारी। करेंगे सेवा इस जीवन में तारो नाम हमारी, बोले तेरे नाम से जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान महादेव की कथा कही, नारद जी ने आदर के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश की सुंदर महिमा, भगवान शिव जी के लिंग स्वरूपों का वर्णन, लिंग प्राकृति का वर्णन किया, और प्रथम भगवान महादेव के निराकर लिंग स्वरूप की उपासना का वर्णन किया। ये देवताओं की कोई मैंने मूर्ति कल्पना नहीं की थी, कोई अवतार परंपरा नहीं थी, और कभी मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। तब मनुष्य मात्र निराकार स्वरूप में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते थे। और कोई कभी आपको पूछे कि प्रथम बार भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किसने किया, तो उसको कह दीजिए लिंगाष्टक की पहली पंक्ति पढ़ लीजिए। पहली पूजा करने वाले कौन है? दो ही देवता साथ में है और कोई नहीं है ना। उपस्थिति किसकी है? महादेव की उपस्थिति है। भगवान स्वयं शिव की उपस्थिति में
ब्रह्मा और विष्णु ने साथ में मिलकर महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का प्रथम पूज्य किया है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भाव होना चाहिए। निर्मल भाषित शोभित लिंगम, इस लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। जन्मज दुख विनाशन लिंगम, जन्म और दुख में से मुक्त करने वाला है। इसलिए निराकार लिंग पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है, ये प्रथम पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा है। इस ब्रह्मांड में जितने देवता हैं, सभी देवताओं की पूजा आप एक साथ में करना चाहते हैं तो आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंग मुच्यते। अलग अलग देवी देवताओं की हम पूजा नहीं कर सकते। एक महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का पूजन कर लिया, विश्व में सभी देवी देवताओं का पूजन, ग्रहों का, नक्षत्रों का, पितरों का अपने पूजन कर लिया। और एक मैं हृदय से कहना चाहता हूँ, नित्य जो निराकार लिंग स्वरूप का आराधन करते हैं उसके पितरों कोई भटकते नहीं, उसके पितृ तृप्त रहते हैं। ये महादेव की निराकार लिंग स्वरूप की पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है, ये आदि है, प्रथम है, मूल है। और जिस दिन भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन हुआ उसको क्या कहते हम? उसको रात्रि नहीं कहते, उनको शिवरात्रि नहीं कहते, उसको कहते हैं महाशिवरात्रि कहते हैं। सभी व्रतों में श्रेष्ठ कोई व्रत है तो ये महाशिवरात्रि का व्रत है। दुनिया का सभी व्रत आपसे न हो सके, लेकिन जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनको विश्व के सभी व्रतों का फल मिलता है। इसलिए आपके घर में महादेव की उपासना विशेष प्रकार से होनी चाहिए। बहुत समय पहले एक मेरा निवास स्थान था, एकदम संपूर्ण वैष्णव था, संपूर्ण वैष्णव, लेकिन जो शिव जी से दूर रहे, शिव का नाम न ले। मैं कीधु आने माने 9 દિવસ કેમ બનશે? मैं तो करूँ हूँ मारे शिव जी भागे बोलो महादेव નું નામ ન લે। પછી હું તો ભગવાન મહાદેવ ને લઈને ગયો, ये पूर्ण वैष्णव। एक दिवस तो થોડુંક અજુગતું લાગ્યું, પછી બીજે દિવસ સવારમાં કનૈયાજી મારા મહાદેવને મળવા માટે આવ્યા, તો મારા મહાદેવ જે ડમરું વગાડતા વગાડતા કૃષ્ણને મળવા ગયા। એ કામ કરો સરસ। અને પછી એમને મને કહ્યું કે અમારો લાલો એ કે શંકરથી ડરે। मैं तुम्हें याद करो, तुम्हारा लाला ने डरावा माटे पहला महादेव दे गया था, जोगी बनकर आया तेरे द्वार मैया, जोगी बनकर आया तेरे द्वार। ये लाला के डर को खत्म करने के लिए महादेव गए थे। और माँ जशोदा ने लाला को शंकर जी के गोद में दे दिया, तो जोगी वेश में जो जोगी बनकर आया तेरे द्वार, तो लाला ने सर्प को पकड़ लिया। तो महादेव ने मन ही मन कह दिया थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, काली नाग को भी नाथना है आपको। और लाला ने क्या कहा? लालजी महाराज ने कहा महादेव आपने जहर पिया है और अब मुझे पिनाने वाले आने वाली हैं, ऐसी आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। ये शिव और भगवान कृष्ण का सुंदर संवाद है। तो बाद में तो उसने कहा कि डरता है लाला। मैं कि नहीं, ये काम करो आप, आपके जो कृष्ण भगवान है ना, उसका तो नियम है कि सुबह में नेत्र खोले तो उसको महादेव का दर्शन होना चाहिए। अब काम करो, आपका जो मंदिर है ना, भगवान कृष्ण जी का पर्दा बंद रहता है, महादेव का पर्दा बंद ही नहीं, 24 घंटे जागता ही रहता है, इसके उसको हम जागेश्वर कहते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति महादेव के पास जा सकते हैं, कोई मंगला नहीं, 24 घंटे मंगलम मंगलम सर्व मंगल मंगलम भगवान महादेव, 24 घंटे मंगल और जागने वाला देव है। मैंने कहा एक काम करो, आप ये कृष्ण भगवान का स्थान है तो सामने महादेव का फोटो लगा दीजिए, એટલે आप पर्दे खोलो, એટલે आपके लाला को पहले महादेव का दर्शन हो, आपका मुख देखना ना पड़े। घणी વાર સવારમાં કોઈનું મોઢું જોવા ગયું ને તો દુઃખી થઈ જાય। એટલે તમે જો રૂમમાં સૂતા હોય ને, આમ આંખ ખોલો એટલે દિવાલ ઉપર તમારા માતા પિતાના ફોટા હોય અથવા તમારા ઈષ્ટ દેવતાના ફોટા હોય। હવે એક ઘરે મારા ઉતારો તો આંખ ખોલો એટલે હાથ ઘોડા, આંખ ખોલે ચીલો ઘોડાના દર્શન થાય। મેં કીધું હવે હું કરું।
मैं दो एक काम कर, मैं आने साथ रांदल मन तो राखी दे तो रांदल नो घोड़ो खूंदे। तो नारद जी भगवान महादेव के परम भक्त रहे और सुंदर कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही। और शिव महापट ग्रंथ में विविध प्रकार की कथा कहते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, जगत जनेता माता भवानी स्वयं जगदम्बा अंबा परा अंबा दक्ष महाराज की पुत्री बनी। वहां सती के रूप में मां स्वयं प्रकट हुई और माता ने अद्भुत लीला की। धरा को धन्य करने के लिए दक्ष महाराज के तप के अधीन स्वयं भवानी अंबा दक्ष की पुत्री बनकर सती नाम धारण करके सुंदर विचरण किया है। और भगवान व्यास ने कहा कि सती बाल्यावस्था से महादेव की भक्त रही और सती ने वास्तविक जीवन दिखाया है। सती ने अपने जीवन में कोई चमत्कार की बातें नहीं की, किसी को भ्रमित नहीं किया। एक मनुष्य जैसा रूप लेकर सती धरती पर विचरण कर रही है, लेकिन सती का जीवन इतना प्रभावशाली प्रतिभाशाली था कि हर कोई व्यक्ति उसको देखकर प्रसन्न रहता था। ऐसा सुंदर जीवन सती का था। सती के जीवन में से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। ऐसा सुंदर दिव्य चरित्र दक्षपुत्री सती का था। सती स्वयंभू बाल्यावस्था से महादेव के भक्त रहे और युवान होकर अपनी माता वीरणी को कहने लगे, मां तो जानते हैं ना मैं महादेव के भक्त हूं, मुझे महादेव को मिलना है। माता वीरणी ने कहा, बेटा महादेव को मिलने के लिए महादेव जैसा बनना पड़ता है। कैसे बन सकती हूं? तपस्या से, साधना से, अनुष्ठान से, उपासना से, योग से। मां मैं क्या करूं? घनघोर जंगल में जाकर कठिन तपस्या कर। पिताजी ने स्वतंत्रता पूर्वक उसको कहा कि बेटी जा सकती है। युवान पुत्री दक्ष महाराज के राजमहल में रहने वाली हिमालय पहाड़ों की कंदरा में पहुंची और भगवान महादेव का आराधन करने लगी। पहले तो फल ग्रहण करती थी, धीरे धीरे फल का त्याग कर दिया। हरे हरे पर्ण खाती थी, उनका भी त्याग किया। सूखे पर्ण खाने लगी, उनका भी त्याग किया। जल ग्रहण करती थी, जल का भी त्याग कर दिया। सिर्फ प्राण की रक्षा करने के लिए प्राण वायु ले रही थी, प्राणायाम कर रही थी और अपने शरीर की रक्षा कर रही थी। सती का कठिन तप अद्भुत लोग, ऐसा तप कोई कर ही नहीं सकता। स्वयं विश्व जनेता स्वयं भवानी अंबा जगदम्बा है तो भी इतना तप किया महादेव को मिलने के लिए। तो हमारे जीवन में तप हमारा एक अंग होना चाहिए। साधना, उपासना, परमात्मा का भजन, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा जीवन में आपका जीवन सुरक्षित रखते हैं। सती ने हिमालय पहाड़ों की कंदरा में जाकर भगवान शिव जी का सुंदर आराधन किया है, कठिन तपस्या की है। और कभी आप पंचाक्षर मंत्र की 10 माला न कर सकें तो रोज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। महादेव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद है। ये पंचाक्षर स्तोत्र बोलकर महादेव को जलाभिषेक कर सकते हैं, महादेव को प्रणाम कर सकते हैं, महादेव की वंदना कर सकते हैं। और महादेव के भक्तों के सब कंठस्थ रहता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति बोल सकते हैं, ये वंदना है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कभी महादेव के सामने बैठे हैं और स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो महादेव के सन्मुख बैठकर बस उसका पाठ कर लीजिए। जो कोई महादेव के सन्मुख बैठकर
पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हैं वो नित्य भगवान महादेव के लोक के अधिकारी रहते हैं। शिवलोक का अर्थ है हृदय में सभी के प्रति हमारा कल्याण का भाव, शत्रुओं के प्रति भी हमारा सुखद भाव होना चाहिए, उसको शिवलोक का। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। मृत्युलोक में भी आप शिवलोक में जी रहे हैं, कभी दूसरों के प्रति कभी कल्याण का भाव नहीं। कर भला तो होगा भला, आपके विचारों में आपका जीवन छुपा है और जो आप विचार करते वही आपका जीवन निर्माण होने वाला है। इसलिए जीवन में बहुत सारी इंद्रियों पर तो संयम रख सकते हैं, लेकिन विचारों पर संयम रखना जीवन में बहुत बड़ी क्रांति है। एक भी गलत विचार आपके जीवन को खंडित कर सकता है, आपका एक भी गलत विचार आपके जीवन को डामाडोल कर सकता है। इसलिए आपके चित्त में, आपके मन में, आपके विचारों में निरंतर जो शिव है तो समझ लेना चाहिए आप भले मृत्यु लोक में है लेकिन आप स्वयं शिवलोक में जी रहे हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद है और अंत में वचन भी दे दिया, जो कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, पंचाक्षर निदं पुण्यम, इस मंत्र स्तोत्र का पाठ करने से क्या पुण्य मिलेगा? यह पठेत शिव सन्निधौ, महादेव के सन्मुख बैठकर जरूर बोलना चाहिए। शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते, शिवेन सह मोदते। सती ने भगवान महादेव का आराधन किया, देवताओं ने जय जयकार किया, क्योंकि देवों का एक स्वभाव है जो महादेव की भक्ति करते हैं उसका जय जयकार करते हैं। और स्वयं देवताओं ने महादेव को वचन दिया है कि महादेव जी जो कोई आपकी भक्ति करते हैं वो हमारे लिए प्रणम्य है, देवताओं के लिए प्रणम्य महादेव का भक्त है। इसलिए महादेव को भक्त को कभी सामान्य मत मानिए, महादेव को भक्त को भी निम्न न समझिए। शिव भक्त सबके लिए प्रणम्य है। और महादेव ने स्वयं ने कहा कभी मैं आपको न मिलूं लेकिन मेरा भक्त आपको मिल जाए तो समझ लेना चाहिए आप मेरा ही दर्शन कर रहे हैं। ये महादेव के भक्तों की महिमा है। लेकिन बहुत लंबे समय तक आदि जगद्गुरु शंकराचार्य के बाद इतना कोई शिव महापड़ ग्रंथ का प्रचार प्रसार, इतनी कथा नहीं हुई। जो भी जो हो रही है इतनी पहले नहीं होती थी। अब तो गृहे गृहे वक्ता वक्ता सब शिव महापड़ ग्रंथ का गायन कर रहे हैं और धीरे धीरे शिव युग आ रहा है। और मैं गौरव करता हूं आज वर्तमान में युवान भाई बहन महादेव के परम भक्त हैं। उसके हाथ में देखे तो महाकाल लिखा हुआ आपको मिलेगा। हाथ में टैटू बनाते तो महाकाल लिखा हुआ टैटू बनाते हैं लोग। इतने महादेव के प्रति उसका पागलपन है। क्योंकि आज के युवा भाई बहन गुरु की सुनते हैं नहीं सुनते मुझे पता नहीं, लेकिन गूगल के जरूर सुनते हैं। गूगल में लिखा रहता है कि सभी देवों के देव कौन है, इनमें लिखा है विश्व के जितने देवता है सब ने कितनी पूजा की, तो महादेव की पूजा की। लोगों ने पकड़ लिया कि महादेव ही मूल है जगत का। और हम सभी भी जानते जो ऐसा लिखा रहता है हाथ में। और भाइयों तो लिखते हैं लेकिन बहनों भी ऐसा लिखते हैं। आजकल ये महादेव के प्रति इसमें आदर है। तो देवताओं ने सती का जय जयकार किया और सती का कठिन तप देखा है।